अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपके लिए अगस्त का महीना शुरू होने वाला है और कुछ खुशखबरियाँ भी पीपीएससी की तरफ से आने वाली हैं। उन खुशखबरियों में ये 3 ज़रा थोड़ी-सी बड़ी खुशखबरी हैं, तो मैंने कहा चलिए आपको भी सुना दें। तो देखें जी, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के अंदर ये चंद दिनों में आप कह लें कि थोड़े ही दिनों में इसके लिए एडवर्टाइजमेंट आने वाला है। सब इंस्पेक्टर का बीएस जो 14 का, ये ओपन मेरिट की बात की जा रही, सर्विस कोटा की बात नहीं की जा रही, ठीक है। सर्विस के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कह रहे हैं कि सीट्स जो हैं वो अपनी फिल कर चुके हैं। तो सब इंस्पेक्टर बीएस 14 के ऊपर अनकरीब आने वाली हैं, ठीक है। और इसमें मैं आपको थोड़ा सी बात बताता चलूँ, इसका थोड़ा सा जो क्राइटेरिया क्या होता है, क्योंकि अनकरीब इसकी अनाउंसमेंट होने वाली है, तो चलें आप थोड़ा सा पहले से ही अपने आप को वार्म अप करना शुरू कर दें। इसके लिए थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है, बिकॉज आपको पता है कि ये फोर्सेस की जितनी भी जॉब्स आती हैं उनमें थोड़ा सा फिजिकल क्राइटेरिया होता है। इसका फिजिकल क्राइटेरिया ये होता है कि 5.6 इंच तक आपकी जो हाइट होती है वो, और जो आपकी चेस्ट होती है वो 33 बगैर फैलाव के, और 34 पॉइंट यानी कि जिसे कह रहे हैं 34.5 इंच, वो आपकी फैलाव के साथ होती है। ये थोड़ा सा आपने मेंटेन करना है, इसमें रनिंग नहीं होती, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। बीएस 14 की सब इंस्पेक्टर की बहुत अच्छी जॉब है बेटा, ठीक है। इसमें आपके जो प्रमोशन स्ट्रक्चर है वो बड़ा अच्छा है, ठीक है। आप यहाँ से डीएसपी, डीएसपी से मैक्सिमम कुछ बच्चे एसपी तक भी पहुँच जाते हैं। एसपी, आप समझ रहे हैं, एसपी वो बच्चे वहाँ तक पहुँचते हैं जिन्होंने लेट्स सपोज सीएसएस या पीएमएस किया, सीएसएस किया होता है, उसमें उनकी पीएसपी ग्रुप के अंदर एलोकेशन होती है, तो देन वो एसपी। तो अगर कोई बच्चे उस तरीके से नहीं तो इस तरीके से वो एसपी के रैंक तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। देन हम चलते हैं जनाब, जो हमारा लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है, उसमें भी थोड़ी सी जॉब्स की अनाउंसमेंट सुनने में आ रही है। उसमें आपके पास एक असिस्टेंट की जॉब्स है, उसकी 13 सीट्स, ये भी बी एस 16 की है। और ये लेबर ऑफिसर की, ये भी बी एस 16 की, इसकी 12 सीट्स एक्सपेक्टेड है। ये एक ही डिपार्टमेंट की सीट्स हैं, लेकिन इन दोनों के काम में ज़रा थोड़ा सा फ़र्क है। जो असिस्टेंट होता है, जो इसका बेटा काम होता है, वो थोड़ा सा क्लैरिकल होता है, ये ऑफिस वर्क होता है। ऑफिस के अंदर कंप्यूटर के ऊपर बैठ के फाइलों को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो आपका लेबर ऑफिसर होता है ना बेटा, क्योंकि लेबर है उसके साथ ऑफिसर लगा हुआ है, तो इसका काम भी थोड़ा सा ऑफिसर्स वाला है, यानी इसका फील्ड वर्क होता है। फील्ड वर्क क्या मतलब? फील्ड वर्क इसमें लेट्स सपोज वहाँ के जो उस जोन के अंदर जहाँ पे इसकी ड्यूटी लगी, वहाँ पे जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे जाना है, देखना है कि वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके साथ मेंटेनेंस ठीक है, ठीक है। फिर सोशल्स के कुछ काम होते हैं, यानी कि जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए जो वज़ाइफ वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलती हैं, जो सहूलियात मिलती होती हैं, उनको इसने ज़रा लुक आफ्टर करना होता है और उनको इंश्योर करना होता है कि वो लोगों तक पहुँच सकें। तो ये भी अच्छी जॉब्स हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इन तीनों जॉब्स के लिए, आपके सब इंस्पेक्टर की जॉब, आपके असिस्टेंट की जॉब, आपकी लेबर ऑफिसर की जो जॉब है, इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो तीनों के लिए ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन, आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, आपने बीएससी किया हुआ है, यानी कि 16 ईयर्स एजुकेशन किया है, लेकिन मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है वो आपका 14 ईयर्स एजुकेशन का है। देन सब इंस्पेक्टर के लिए जो पिछले, अगर हम जो एडवर्टाइजमेंट देखें उसको मद्देनजर रखें, तो हमारे पास जो एज ब्रैकेट होती है वो 21 टू 25 ईयर्स होती है, ठीक है। जो आपके पास असिस्टेंट और लेबर ऑफिसर है, इनकी 21 से लेके जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 33 ये यानी कि 30 तक होती है। एज रिलैक्सेशन 3 साल की मिलती है, तो वो 33 ईयर्स तक होती है। और अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात की जाए, तो यानी कि असिस्टेंट और लेबर ऑफिसर के अंदर है, तो उनके लिए 36 तक होती है, ठीक है, यानी 33 तक वैसे होती है। अगर एज रिलैक्सेशन को ऐड करें तो वो 36 तक 36 तक बन जाती। तो ये बेटा बहुत अच्छी जॉब्स हैं, ठीक है। आज से इनकी तैयारी करनी शुरू कर दें। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई ऐसे नहीं मांगा जा रहा, इनका कोई यानी कि लाज अभी तक नहीं है कि इनके लॉज का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए ये अच्छी जॉब है, क्योंकि ये प्योरली वन पेपर के ऊपर बेस कर रही हैं। वन पेपर जो कि हम आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि हम इसको किस तरह लेके चलेंगे। वन पेपर जो होगा आपका, उसमें कौन-कौन से आपने जो सब्जेक्ट हैं उनको कैसे लेके चलना है, ठीक है। साथ में अगर पास्ट पेपर की आपने प्रिपरेशन करनी है तो वो कैसे करनी है, वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम ज़रा थोड़े-से इंतज़ार में, जिसे कहते हैं धाक लगाए बैठे हैं कि कब तक ये अनाउंसमेंट हो जाती है, ठीक है। जैसे ये अनाउंसमेंट होती जाए, लेकिन आप अनाउंसमेंट से पहले ही अपने ज़रा थोड़ी-सी कमर कस लें और अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर लें। ये पहले ज़रा बताने का मकसद यही होता है, ठीक है, कि आपने पहले से दौड़ना शुरू कर दें, ठीक है। अपने आप को वार्म अप करें और अभी से अपना हथियार खींच लें और तैयार हो जाएँ। बेटा ये 3 जॉब्स हैं, बहुत अच्छी जॉब्स हैं, आपकी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। और जो आपका सब इंस्पेक्टर है, इसकी एस्टीमेट यही लगाया जा रहा है कि इसकी 100 से अबव जो सीट्स होंगी वो ओपन मेरिट के ऊपर होंगी। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी होगी, तो आप इसके अंदर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो इंशाल्लाह
1-2 हफ्तों के अंदर इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी और इसकी तकरीबन 3 हफ्ते लगेंगे या मैक्सिमम 1 मंथ लग सकता है, ये जो असिस्टेंट और लेबर ऑफिसर का, तो इनमें भी इंशाल्लाह अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो आज के लिए जनाब इतना ही, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।